स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सिस्टम्स चल रहे होते हैं जिसके बिहाफ के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, अपने रिकॉर्ड्स बनाती है, अपनी ट्रांजैक्शंस की बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ब खुद नहीं बन जाती हैं, उससे पहले कुछ वर्किंग होती है, कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके मुताबिक बेसिक ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता रहता है और जहाँ से फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, बैलेंस शीट जिसे कह सकते हैं आप। डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पे बनाते हैं ग्रुप की शक्ल में। हमारा जो पहला सिस्टम है वो है रेवेन्यू एंड रिसीट साइकिल। रेवेन्यू मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट सेल आउट करती है या सर्विसेज जो सेल आउट करती है, सर्विसेज जो देती है, प्रोवाइड करती है, वो आपकी जो है वो रेवेन्यू की बेसिस बनती हैं। और रसीट्स क्या होती हैं, जब जो आप प्रोडक्ट्स अपने सेल आउट करते हैं या सर्विसेज अपनी आप किसी को प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो आपको कैश मिलता है वो आपकी क्या होती है, रसीट होती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू है वो आप दो तरह से जनरेट कर सकते हैं, या तो आप कैश के ऊपर या आप क्रेडिट के ऊपर। यानी कि जो कस्टमर आपने मौके पे आपको कैश देते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की अगेंस्ट, तो वो क्या होगा, आपकी कैश सेल्स। अगर वो कहता है कि आप मुझे सर्विसेज तो दे दें, प्रोडक्ट्स दे दें, मैं आपको पैसे दूंगा 1 महीने बाद, तो वो होंगी आपकी क्रेडिट सेल्स। अब ये जितनी भी सेल्स हैं और जितना कैश आ रहा होता है, ये एक वर्ड यूज होता है जर्नल। जर्नल के थ्रू ये अपडेट हो रही होती हैं। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ हम डिस्कस करते हैं, हम पढ़ते हैं, रिकॉर्ड द कैश एंड क्रेडिट सेल्स थ्रू कैश रिसीट एंड रिसीवेबल जर्नल वाउचर। एक वाउचर्स बनते हैं, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। तो जब वाउचर बनते हैं तो आपका रिकॉर्ड अपडेट होता रहता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट है आपकी सेल्स इनवाइस। जब आपने प्रोडक्ट्स अपनी सेल आउट की, आपने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की, तो आप क्या जनरेट करेंगे, सेल्स इनवाइस। तो जब आप सेल्स इनवाइस जनरेट करेंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप करेंगे, अगर कैश सेल्स हुई हैं तो आप करेंगे डेबिट कैश और क्रेडिट सेल्स, कि मेरे इतना कैश आया है और मैंने इतने की सेल्स की हैं। तो आप क्या करेंगे, सेल्स जर्नल के अंदर आप एंट्री पास आउट कर देंगे डेबिट कैश और क्रेडिट सेल्स। लेकिन ये जो ये पूरा का पूरे पिक्चर है, ये जो है आपको दे रही है क्रेडिट सेल्स की पिक्चर। जैसे कि आपने अगर क्रेडिट पे सेल्स की हैं तो आप एंट्री पास करेंगे डेबिट रिसीवेबल एंड क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स जर्नल हुआ, तो आपका सेल्स की जो जर्नल वाउचर है, जो जर्नल होगा या जर्नल लेजर होगा, वाउचर इज समथिंग एल्स एंड जर्नल इज द कंप्लीट हिस्ट्री। तो जर्नल के अंदर एक एंट्री बुक हो जाएगी कि आपकी 1000 से सेल्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, और एक तरफ से जो आपने डेबिट रिसीवेबल किया था, वो रिसीवेबल्स का जर्नल जो है वो 1000 से इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट जब आपको कैश मिलेगा तो वो रिसीवेबल्स को हिट करेगा। जो आपने कहा था जी मेरे 1000 रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, वो 1000 से कम हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट आपको कैश आ जाएगा। तब आप एंट्री पास करेंगे डेबिट कैश एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स। ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं। When the customer sells its goods or services on cash, तो आप डेबिट कैश करेंगे एंड क्रेडिट सेल्स। When the customer sells through credit, तो डेबिट रिसीवेबल एंड क्रेडिट सेल्स। जैसे कि आपको मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया कि जो ये आपका रिसीवेबल्स का जर्नल होगा और ये आपका सेल्स का होगा। जब आप क्रेडिट सेल्स करेंगे तो आपका क्या होगा, डेबिट रिसीवेबल, एक एंट्री इधर हिट होगी और एक एंट्री इधर हिट होगी क्रेडिट सेल्स। और जब आपको कैश आ जाएगा तो आप यहीं पे दोबारा एंट्री हिट करेंगे क्रेडिट रिसीवेबल्स और डेबिट कैश, कि आपको कैश आ गया है और रिसीवेबल्स जो आपने स्टैंड किए थे वो 1000 से कम हो गए। इसी तरह जैसे कि यहाँ है डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, और जब कैश रिसीव हुआ तो डेबिट कैश एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स, ये डेबिट रिसीवेबल एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स, ये दोनों आपस में फिर नल एंड वाइड हो जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा रिसीट साइकिल।
और एक और हमारा कॉन्सेप्ट होता है एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स, कि हमने जो सेल्स की थी, अभी क्रेडिट सेल्स की थी, कई लोगों ने, कई कस्टमर्स ने हमें पैसे देने हैं, बहुत से अब हम उसकी एजिंग करते हैं। ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने 30 डेज हो गए हमसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ले लिए लेकिन अभी तक हमें कैश नहीं दिया। ऐसे वो कौन सी कस्टमर्स हैं जिन्होंने 60 डेज से पैसे नहीं दिए और सर्विस या प्रोडक्ट ले लिया हमसे। ऐसे कौन से लोग हैं 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज और मोर। तो जितने रिसीवेबल्स आपके पुराने होते चले जाएंगे, ओल्ड होते चले जाएंगे, जिन्होंने बहुत अर्सा पहले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ली थी, उन्होंने पैसे नहीं दिए, ऐसे रिसीवेबल्स आपके लिए लॉस का बाइस बनते हैं। ऐसे रिसीवेबल्स आपके लिए रिकवर नहीं होते हैं। तो ऐसे रिसीवेबल्स को फिर हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। जब रिसीवेबल स्टैंड होता है तो हम एंट्री पास करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। अब रिसीवेबल अकर नहीं हुआ तो अब आप क्या करेंगे, डेबिट एक्सपेंस, वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएंगे आपके रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स ने तो पहले भी क्रेडिट होना था, लेकिन डेबिट किसने होना था, कैश ने। लेकिन अब कैश नहीं होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। वही रिसीवेबल्स जो आपका कैश का बाइस थे वो एक्सपेंस का बाइस बन जाएंगे और ये कंपनी के प्रॉफिट्स को हिट करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट नीचे आता है, कंपनी की रेपुटेशन जो है वो डाउन होती है। तो रिसीवेबल्स की रिकवरी जो है ऑन टाइमली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रही होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर कोई रिसीवेबल रिकवर नहीं होता, कोई पैसे नहीं देता, तो नेक्स्ट टाइम कंपनी उससे बिजनेस नहीं करती है। तो ये था एक छोटा सा साइकिल, रेवेन्यू एंड रिसीट्स।